प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजनाओं का क्या हश्र किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण तब सामने आया जब टीकमगढ़ नगर पालिका द्वारा अवैध उगाही कर अपनी जेबें भरने की लालच में पीएम आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों के खातों में पहले 1-1 लाख रुपए डाले गए और फिर खातों पर होल्ड लगा दिया गया। जब इसकी जानकारी भाजपा महामंत्री अभिषेक खरे रानू को हुई तो उन्होंने तत्काल कलेक्टर सुभाष द्विवेदी को ज्ञापन दिया कि तत्काल होल्ड हटाया जाए, अन्यथा भूख हड़ताल की जाएगी, जिस पर कलेक्टर ने तत्काल सीएमओ रीता कैलासिया को होल्ड हटाने के निर्देश दिए। तब सीएमओ कैलासिया ने होल्ड हटाया, लेकिन इस पूरे संदिग्ध घटनाक्रम पर तुरंत संज्ञान लेकर युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव शाश्वत सिंह बुंदेला ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर जांच की मांग करते हुए कहा कि खातों पर होल्ड लगाया जाना इस बात का सूचक है कि दलालों द्वारा हितग्राहियों से पैसों की उगाही की जाए और ये कार्य पहले भी किया जा चुका है, जिसके आरोप तत्कालीन नपाध्यक्ष प्रतिनिधि एवं वर्तमान टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी पर लग चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश महासचिव श्री बुंदेला ने कहा कि जब जांच करने के बाद चयनित हितग्राहियों के खातों में पैसे डाले गए थे तो होल्ड क्यों लगाया गया और फिर हड़बड़ी में टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी द्वारा टीकमगढ़ नपा सीएमओ कैलासिया को लेटर क्यों लिखा गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में नपा सीएमओ ने टीकमगढ़ विधायक का उल्लेख करते हुए लेटर जारी कर होल्ड हटाने की बात कही है। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी द्वारा ये सारी प्रक्रिया श्रेय लेने मात्र के लिए की गई है, अन्यथा तब टीकमगढ़ विधायक जी कहाँ थे जब कलेक्टर को जानकारी दिए बिना टीकमगढ़ नपा सीएमओ द्वारा होल्ड लगाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि होल्ड की आड़ में पैसों की उगाही कर टीकमगढ़ विधायक को भी हिस्सा दिया जाना था, जिसकी जांच होनी चाहिए। जैसा कि आप सबको विदित है, शासन द्वारा एक बहुत ही जन कल्याणकारी स्कीम चलाई गई थी जिसको आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे दिया गया है, जो अर्बन आवास देने के काम करती थी। इस जन कल्याणकारी कार्यक्रम में जो लगभग 140 मकानों को पैसा देना था, नगर पालिका द्वारा 140 लोगों को 140 परिवारों को पैसा देने का काम था। इस अमाउंट पे शासन द्वारा होल्ड लगा दिया गया। होल्ड लगाने के बाद इस होल्ड को अचानक खोल दिया गया। जब हमने सवाल किया कि जो कागजात आप मांग रहे थे, इन कागजातों की क्या पूर्ति हो गई, तो वहाँ से जवाब आया कि पूर्ति तो नहीं हुई, लेकिन होल्ड खोल दिया गया। तो हम लोगों ने कलेक्टर महोदय से ये मांग की है कि ऐसे इस तरीके की जो धांधलियाँ जो नगर पालिका द्वारा पहले भी हो चुकी हैं, इन धांधलियों पे पहले भी हम लोगों ने मांग उठाई थी, उस पर जांच हुई थी। इस कारण से ये पैसा होल्ड का रिलीज़ किया गया था। रिलीज़ करने के बाद खाते में जब वो पैसा पहुँच गया, फिर से इस खाते इन खातों में होल्ड लगा देना और फिर उसके बाद पैसे को रिलीज़ करना। इसमें कहीं ना कहीं ये बू आ रही है कि किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई धांधली इसमें की गई है और ये पैसा क्यों रोका गया और क्यों अचानक रिलीज़ कर दिया गया, इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। पूरी जनता को पता है कि जिस प्रकार से पिछली बार नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की जो ये हरकतें की गई, मुझे साफ साफ ये समझ में आता है और जनता को भी ये साफ साफ समझ में आता है कि विधायक जी जो टीकमगढ़ विधानसभा के विधायक हैं, उन विधायक जी द्वारा इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं और सीएमओ भी इसमें इनके कारण लिप्त होते जा रहे हैं। यही है कि अगर आपने खाता धारकों से ये कहा कि किसी प्रकार के कागजात की ज़रूरत है, वो आप जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे होल्ड नहीं खोला जाएगा, तो क्या उन खाता धारकों ने, क्या उन लोगों ने वो कागजात पेश कर दिए? और अगर कागजात पेश नहीं किए तो क्या विधायक की चिट्ठी पे इतना बड़ा होल्ड आप खोल सकते हो? और क्या विधायक की चिट्ठी पे लिखा हुआ है क्या वो गारंटी लेने के लिए तैयार हैं कि वो कागजात इनके लेटर पे मान्य कर दिए जाएं? तो इस कारण से साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि किसी न किसी प्रकार की धांधली है, दबाव बनाने की राजनीति है। जनता का पैसा जब खाते में ऑलरेडी डला हुआ था तो ये क्यों दबाव बनाने के लिए और किस तरीके का ये, मैं साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि खाता धारकों के ऊपर एक तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है कि उसमें से कुछ हिस्सा विधायक जी को दिया जाए, कुछ हिस्सा सीएमओ साहब को दिया जाए, तब उसका पैसा उन्हें बिल्कुल न्याय पूर्वक नहीं है। ये चीज़ न्यायपूर्वक नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी द्वारा खाते में पैसा डाल दिया गया तो यहाँ नगर पालिका ने किस प्रकार से इस पे होल्ड लगा दिया। जब केंद्र सरकार ने उनके खातों में पैसा डाल ही दिया था तो इनको किसने ये वो दिया कि ये किसी के खाते पे होल्ड लगा सके।
वहीं दूसरी ओर भाजपा महामंत्री अभिषेक खरे रानू ने टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी को प्रदेश का सबसे ईमानदार विधायक कहते हुए बोला कि नपा सीएमओ ने टीकमगढ़ विधायक को भी गुमराह करते हुए अवैध उगाही की लालच में दलालों का साथ देने का प्रयास किया है। होल्ड के मायने तो भ्रष्टाचार ही था, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन सरकार जब हमारी है तो गरीब जनता के साथ कहीं कोई जाति ना हो, ये जिम्मेदारी भी हमारी है। उस जिम्मेदारी को हमने निभाया, हमारे भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भी निभाया। हमने चूँकि सूची जारी करने का अधिकार कलेक्टर महोदय को होता है, हमने उन्हें पत्र सौंपा, उन्होंने संज्ञान लिया, गंभीरता से लिया, संवेदनशीलता दिखाई और तत्काल उस पर एक्शन लिया। हमने उनसे आग्रह किया था कि आप अपील करें कि जो शहर में होल्ड के नाम पे जो कुछ दलाल 30 से 50 हज़ार रुपये की डिमांड कर रहे थे लोगों से, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने की, तो उन्होंने अपील भी की अपनी फेसबुक पेज के माध्यम से तुरंत आधा घंटे के अंदर। और उसके पश्चात अगले दिन होल्ड भी हटाया। इसमें देखिए, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी यानी सीएमओ किसी न किसी की मिली भगत से भ्रष्टाचार करने का प्रयास कर रही हैं। भाजपा ने इसको रोकने का प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं। होल्ड लगाने की जो आप बात कर रहे हैं, होल्ड उन खातों पे लगाया जा सकता है जिनमें कोई त्रुटि हो जाए, और मुझे नहीं लगता कि 729 खातों पे एक साथ कोई त्रुटि हो जाए। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का विषय था जिसको हम रोकने में सफल हुए हैं। ये जांच का विषय है। मीडिया से मैं आग्रह करूंगा कि उनसे पूछा जाए, आप ही लोग पूछें उनसे। मैं तो सूचना के अधिकार में और कोर्ट में भी जाऊंगा उनके खिलाफ। मैं अपने शहर की जनता को, गरीब जनता को लुटने नहीं दूंगा किसी कीमत पे। देखिए, मैं सीएमओ मैडम की जो आप बात कर रहे हैं, ये उनकी समझ की बात है। जब कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो कहीं ना कहीं मन में चोरी थी। कोई पत्र माननीय जी ने दिया होगा। मुझे तो नहीं लगता 1 साल के आप रिकॉर्ड उठा लें कि कोई जनप्रतिनिधि ने कोई पत्र दिया हो, आज तक कोई जवाब दिया हो उनने। और विधायक जी के पत्र पे 1 दिन में जवाब दे दिया। शंका तो हमें मैडम पे पूरी है। ना तो उन्हें होल्ड लगाने का अधिकार था इतने सारे खातों पे, और ना ही जो उन्हें आदेश में जारी किया है वो हमारे माननीय विधायक जी को गुमराह कर रही हैं मैडम। उन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया है। उन्हें जो बताया गया है कि हमने ये जाँच करने के लिए तो बिना जाँच किए पैसे डलवा दिए खाते में, ये तो फिर बहुत बड़ी बात है। 729 खातों में 1-1 लाख रुपये डलवाना, ये तो बहुत बड़ा कृत्य है। विधायक जी से मैं पुनः अपील करता हूँ कि इसकी जांच जरूर करवाएं। उनकी प्रतिष्ठा का इसके बहुत ईमानदार विधायक हैं हमारे विधायक जी, तो इस बात की मैं उनसे आग्रह करूँगा। मैं आप आवास योजना के जो मकान बनाए गए हैं वो किसने बनाए हैं? हबीब रायन ने। वो किसने बनाए हैं? चक्रेश जैन ने। कांग्रेस के पार्षद हैं। घोटाले, मैं तो दावा करता हूँ इस बात का कि प्रशासनिक अधिकारी माननीय सीएमओ महोदया कांग्रेस के नेताओं से मिलकर कर रही हैं घोटाला। भाजपा को बदनाम करने की साजिश है। चुनाव का समय है, भाजपा को नुकसान करने का प्रयास है। यही सवाल आपसे किया जा सकता है कि आपके विधायक अभी तक कहाँ थे? जवाब में दिया, उसे दिन दिया। ये सवाल आप विधायक जी से कीजिएगा, मैं उनका जवाब मैं कैसे दूं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो होल्ड खुला है वो कांग्रेस ने दिया है, वो पत्र मैंने दिया है और एक पत्र और आया है विधायक जी का। तो हैं तो हम भाजपा के लोग ना। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि विधायक जी की प्रतिष्ठा पर चोट कर रही हैं सीएमओ मैडम। उन्हें चिंता करनी चाहिए पार्टी की भी और खुद की भी।